जानता हूं सर, मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं है और ना ही ख्वाहिश है इस आशो आराम की जिंदगी की। मैं सिर्फ आपसे 4 दिन मांगता हूं। चौथे दिन 14 तारीख है। जिस इंसान की मौत के डर ने हम सबको डराया है, वो 14 तारीख को वापस चला जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 4 दिन की मोहलत की भीख मांगता हूं साहब। I have been suspended just because of you. सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये सब जानते हो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मददगार बनूं? Never. विजय, मैं जिस जेल का सुपरिटेंडेंट था, उस जेल से आज तक एक परिंदा भी पंख मार के बाहर नहीं निकल सका। लेकिन तुम जैसा मुजरिम, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, मैंने जरूर से ज्यादा छूट दी। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं और कुछ भी कर सकता हूं साहब, मगर इंसानों को कत्ल करके रुपए बटोरने वाला हैवान होता तो क्या मैं यहां रह सकता? वो इंसान जिंदगी की आखिरी शाम से गुजर रहा है। अगर उन्हें मेरी हकीकत का पता चल जाए तो वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह गिर जाएंगे। मेरा अंत तो मुझे नजर आ ही रहा है, मगर जाते जाते मैं किसी और के जीवन का अंत देखना नहीं चाहता। कम से कम एक अच्छा काम कर लेने दीजिए साहब। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कहता हूं, मैं लौट आऊंगा। तुम्हारी कहानी सुन के मैं तुम पे एतबार कर सकता हूं। वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, और फिर तुम तक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 दिनों की मोहलत देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, इन 4 दिनों में तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे। थैंक यू साहब। मैंने जो कुछ सुना, क्या वो सच है? प्लीज विजय, प्लीज टेल मी, क्या वो सच है? तस्वीरें खींचने वाला मैं एक आजाद फोटोग्राफर था। एक मैगजीन के कवर पेज के लिए खूबसूरत तस्वीर की तलाश ने मुझे डांस स्कूल पहुंचा दिया, जिसे मेरे दोस्त अभिषेक के पिताजी चलाया करते थे। वही मैंने पहली बार वैशाली को देखा। मेरा कैमरा उसकी फोटो ना खींच सका। वो मेरी आंखों में समा गई, मेरे दिल में बस गई। मेरे दिल की छोटी सी दुनिया में हलचल सी मच गई। कई उम्मीदों ने एक साथ जन्म ले लिया। जमुना के तट पर मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया आकर आज पधारे हैं। तकथई 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 तकथई। अबे ओ अभिषेक के बच्चे, इधर आ। कल विस्की पीते वक्त तूने मुझसे क्या वादा किया था? क्या वादा किया था? अच्छा, क्या वादा किया था? नशा उतरते ही सब कुछ भूल गया? याद है? लड़की से डांस सिखवाने के लिए तू अपने पिताजी से बात करेगा? मैंने तुम्हारी बात उनसे की थी। उन्होंने कहा कि कन्याओं के साथ नहीं, अलग से डांस सिखाऊंगा। अरे उससे सीखने तो मेरा कुत्ता ही जाएगा। तो फिर अपने कुत्ते को भेज दो। अबे वो चपर घंचू की औलाद, तुझ पर भरोसा करके तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। इतने दिनों पी हुई दारू के पैसे निकाल, मुझे कोई डांस वांस नहीं सीखना। पैसा पैसा मेरे पास कहाँ है? देख देख, तू पैसे मत मांग, कोई और काम बोल, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, जिस तरह पुराने जमाने में पंछी उड़कर प्रेम का संदेश पहुंचाया करते थे, उसी तरह तू मेरा पंछी बन जा। ये प्रेम पत्र तुझे डांस क्लास तक पहुंचाना होगा। फिर देखना, मैं तेरे गले को शराब से नहला दूंगा। कैसी हैं आप? मुझे पहचाना? कल रात मेरे ख्वाबों में आई राजकुमारी का चेहरा बिल्कुल आपकी तरह था। हेलो, अरे कुछ तो बोलिए। हेलो, आखिर तुम इतनी खिंची खिंची सी खामोश क्यों हो?
देखो, ये घुमा फिरा मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं बता दो, ताकि हम दोनों शादी कर लें। हाँ? अच्छा इतना बता दो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? देखो, इतना तड़पाना भी ठीक नहीं है। अरे हर सवाल का जवाब घुंघरू की झंकार, कहीं तुम मेरे दीवानेपन का मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? अरे फिर वही, ये देखो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं ना तो तुम साफ साफ बता दो, मैं चला जाता हूँ। ओहो, मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं ये जानने के बाद ही अब मैं तुमसे बात। ओ माय डार्लिंग, तुम्हारे पीछे चक्कर काटते काटते जमाना बीत गया। प्लीज कुछ तो बोलो। क्यों? लड़की को रास्ते पर चलने नहीं दोगे? चलो चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरा गुनाह क्या है? बाएं मुड़, तेज चल पुलिस स्टेशन की तरफ। अरे तुमने कह दिया पुलिस स्टेशन चलो, तो मैं गाय बकरियों की तरह तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा? अरे जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ उसका पीछा करूंगा तो तुम्हें तकलीफ क्या है? क्या? उसकी शादी का मामला तू तय करेगा? तो तुम तय करेगा? तुम क्या उसका बाप लगता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, अब तेरा हर मामला मैं ही तय करूंगा। क्यों भाई क्यों? क्योंकि उस लड़की का बाप मैं ही हूँ। विजय, मिस्टर वर्मा ने जो कुछ कहा वो सब सही है? विजय, मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुमसे। जी साहब, सब सही है। देखो विजय, एक हेड कांस्टेबल को अगर मैं मिस्टर वर्मा क्या पुकारता हूं, मैं उनकी कितनी इज्जत करता हूं तुम समझ सकते हो? जी। हमारा सारा डिपार्टमेंट इनकी इज्जत करता है, लेकिन आज इनका टाइम ठीक नहीं है। इनका एक बेटा है जिसे बेटा कहने में इन्हें शर्म आती है, और इनकी बेटी है जो गूंगी है। विजय, मिस्टर वर्मा को रिटायर होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है, और इनकी सारी जायदाद इनकी गूंगी बेटी है। और तुम वो जायदाद खत्म करना चाहते हो? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? जी वो क्या? देखो, सच सच बोलो, वरना मकड़ी को नचाने के लिए ये लकड़ी चलानी पड़ेगी। जी। जी क्या? वो लड़की तुमसे प्यार करती है, तुमसे प्यार करते हो कि नहीं? जी मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी भी करना चाहता हूँ। Really? हाँ सर। Very good. एक रात जब मैं घर वापस लौटा तो किसी दूसरे आदमी की परछाई मैंने अपनी पत्नी के बहुत नजदीक देखा। वो आदमी कौन था? मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब घर में नहीं होता था उस वक्त एक लड़का मेरे घर अक्सर आता था। ये बात पड़ोसियों से मैं कई बार सुन चुका था। और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर लौटा कौन है तू? कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैंने खुद अपनी वैशाली को मार डाला। तब मुझे पता चला जिस नक्सलाइट की पुलिस तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी का भाई है, जो कभी खाना खाने या रुपए लेने के लिए हमारे घर आया करता था। इस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। शायद इसी के डर से वैशाली ने बात मुझसे छिपाई। राधा, मैं अपने जमीन की नस्लों में बहुत गिर चुका हूं। इस दुनिया में मुझे जितनी भी सजा मिले वो कम है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है राधा, बहुत बड़ा पाप किया है। विजय, अभिषेक, विजय, मेरी माली हालत तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हारी फांसी की खबर सुनने के बाद तुम्हारी औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूं। उस अनाथ आश्रम में मैं एक अमेरिकन डॉक्टर से मिला। उसने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारे गूंगे बेटे को बोलने की शक्ति वापस मिल सकती है। लेकिन क्या? उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कुछ? मेरे पास जो कुछ रकम थी
पुराने कर्जे चुका दिए। मेरे हालात तो रेत की कमजोर दीवार की तरह हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो रकम चाहिए। इसके लिए कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। मेरे मासूम बेटे को ज़बान आ जाए, मरने से पहले उसके ऑपरेशन के रुपए का इंतजाम कर दूं, यही सोचकर मैं जेल से फरार हुआ। इत्तेफाक से तुम्हारे अंकल से मुलाकात हो गई और मैंने तुम्हारे पति होने का नाटक मंजूर कर लिया। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था राधा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। विजय, विजय। कहाँ है वो खूनी, वो लंबी लंबी मूछों वाला? उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले गया क्या? अब इस बाजी का असली पत्ता मेरे हाथ में है। हालात शीशे की तरह नाजुक हो गए हैं, लेकिन मैं उन पर पत्थर नहीं मारूंगा। अगर तुम इन पर दस्तखत कर दो तो। क्या है ये? कोरा कागज, इस पर खामोशी से दस्तखत कर दो, वरना विजय के माथे पर लिखी हुई सजाए मौत मैं मामा जी को पढ़कर सुना दूंगा। नहीं। और मामा जी के मरने के बाद मुझे क्या करना है उसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। नहीं मामा जी, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। आहा, वाकई तुम जैसी लड़कियां माँ बाप के लिए जीती हैं। लो, करो 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 करो। इधर बिशंबर से टक्कर लेना लोहे के चने चबाना है। झुनझुनवाला जी, क्या कहा था तुमने? साबित कर सकते हो तो करो। तो साबित कर दिया मैंने, आप बजाते रहो झुन 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 झुना। पागल हो गया क्या?